हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले लेखकों में से एक मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपने साहित्य जीवन में लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास और लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी थी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुष्का और आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ मुंशी प्रेमचंद की जीवनी, कहानी और उपन्यासों के बारे में बताने वाली हूं। तो आज की इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, अगर ऐसा कहा जाए कि जब तक देश और विश्व में हिंदी साहित्य बना रहेगा, मुंशी प्रेमचंद का नाम सदा अमर रहेगा, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुंशी जी की सदाबहार प्रसिद्धि का कारण उनकी कहानियों और उपन्यासों में समय को मात देने की हुनर है। उनकी कई कहानियां जैसे बड़े भाई साहब 1910 में, ईदगाह 1933, कफन 1936 में लिखी गई थी, लेकिन ये सब आज भी जीवंत हैं। इन सब कहानियों को आज भी पढ़कर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कहानियाँ 80 से 90 साल पहले लिखी गई थीं। आपको मैं बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। इनका पेन नाम नवाब राय या मुंशी प्रेमचंद है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में हुआ है। इनके पिता का नाम अजयब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। इनके व्यवसाय के बारे में बात करें तो ये एक लेखक, अध्यापक और पत्रकार रह चुके हैं। इनकी कहानियां जो है वो आधुनिक काल पर बेस्ड होती हैं। मुंशी जी के पिता मुंशी अजायब राय डाकखाने में क्लर्क थे और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद को मानसिक झटके बचपन से ही मिलने शुरू हो गए थे। उनकी 6 वर्ष की अवस्था में माता जी का स्वर्गवास हो गया था। उनका विवाह मात्र 15 वर्ष की उम्र में कर दिया गया और 16 वर्ष के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया था। मुंशी प्रेमचंद का साहित्य उनके बचपन पर आधारित था, क्योंकि उन्होंने सौतेली माँ का व्यवहार, बाल विवाह, किसानों और क्लर्कों का दुखी जीवन और धार्मिक कर्मकांड के साथ साथ पंडित पुरोहितों का कर्मकांड अपनी किशोर अवस्था में देख लिया था। यही उन अनुभव उन्हें आगे चलकर उन्हें लेखक का विषय बन गया। उनके लेखन में किसानों की आर्थिक बदहाली, धार्मिक शोषण, गोदान, बाल विवाह, छुआछूत, जाति भेद, दहेज प्रथा, स्त्री पुरुष समानता सब कुछ देखने को मिलता था। मुंशी प्रेमचंद का दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ था, जो बाल विधवा थी। इस विवाह से उनके 3 संतानें हुई, जिनका नाम श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव रहा। सन 1890 के में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए, जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई जारी करते हुए साल 1910 में दर्शन, फारसी, अंग्रेजी और इतिहास लेकर इंटरमीडिएट पास की और 1919 में फारसी, इतिहास और अंग्रेजी विषयों से बीए किया और बाद में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त किए गए। उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए इंस्पेक्टर के पद से त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद लेखन को अपना फुल टाइम व्यवसाय बना लिया। प्रेमचंद्र 1933 में फिल्म नगरी मुंबई भी गए थे, जहां मोहनलाल भवनानी के सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखन के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन ये काम रास नहीं आया और 2-3 महीने काम करने के बाद वेतन छोड़कर बनारस लौट आए। उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता गया और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को हिंदी साहित्य का यह सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं आप लोगों के साथ अब साझा करने वाली हूँ इनकी प्रमुख कहानियों का सूची। तो पहले आती है आत्माराम, दो बैलों की कथा, आल्हा, इज्जत का खून, इस्तीफा, ईदगाह, कर्मों का फल, क्रिकेट मैच, कातिल आदि। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं इनके उपन्यासों के बारे में। तो रूठी रानी, वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र,
अधूरा, जो कि बाद में उनके पुत्र ने इसे पूरा किया था। इस प्रकार हिंदी साहित्य का ये कांतिमल लेखक 1880 से लेकर 1936 तक हमारे बीच रहकर साहित्य रूपी कई मोती इस पीढ़ी को भेंट करके सदा के लिए अस्त हो गया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में बहुत सी नई जानकारियाँ मिली होंगी। इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।